नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजीव कुमार सिंह क्लास 12th की फिजिक्स संपूर्ण फिजिक्स आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराने आया हूं आसान भाषा में और सही तरीके से, जिसका पहली इकाई है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत 3 लेसन आते हैं। 4 एक आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा आता है गॉस प्रमेय, तीसरा आता है वैद्युत विभव और चौथा आता है संधारित्र। ये 4 लेसन आते हैं वैद्युत आवेश के अंतर्गत। अभी हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो क्या है इस लेसन में? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। वैद्युतिकी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आजकल हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, जिसके बिना हमारा जीवन पूरा व्यर्थ है। ये हमारे चारों तरफ हम आपके सामने हैं, तो ये वैद्युत के कारण ही है। चारों तरफ प्रकाश, वैद्युत से सारे घर के काम जो भी हो रहे हैं, जिसका जितना भी हम आनंद ले रहे हैं, वो वैद्युत के कारण ही ले रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत को बारे में हमको जो सबसे पहले बताया था, वो बताया था दार्शनिक थेल्स ने। दार्शनिक थेल्स ने बताया था लगभग अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दार्शनिक थेल्स ने बताया कि अंबर क्या है? एक पीला ठोस पदार्थ होता है। पीला ठोस पदार्थ होता है। अंबर को किसी अन्य पदार्थ पर रगड़ने पर दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। दोनों पदार्थों में एक प्रकार का आवेश आ जाता है, जिसके कारण अंबर हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज है, धूल मिट्टी के कण है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, या आकर्षित करने का इसमें गुण आ जाता है। कई वर्षों के पश्चात लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि यह गुण केवल अंबर में ही नहीं होता है, अन्य पदार्थों में भी पाया जाता है। यह गुण किसी एक पदार्थ में नहीं होता है और कई सारे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे प्लास्टिक है, कांच है, इस तरह से बहुत सारे। एक प्रयोग हम लोग छोटी क्लास से करते आते हैं। प्लास्टिक की मतलब कंघी लेते हैं और उसको बाल में रगड़ते हैं। बाल में रगड़ने के बाद देखते हैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर की ओर खींच लेता है, तो वो भी इसी गुण के अंतर्गत आता है। ठंडी के समय हम लोग अपने कपड़े उतारते तो उसमें से चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देती है, वो भी इसी गुण के अंतर्गत आता है। जब हम गर्मियों में अपने कपड़े पहनते हैं तो या बाल झाड़ते हैं, जब बाल सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं बिना ऑयल के, तो कंघियों को बाल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। बाल जो है जैसे ही कंघी से झाड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें जाकर वो खड़े होकर चिपक जाते हैं। तो जब बालों पे बार बार हम हाथ मारते हैं या कंघी रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं, और कंघी आवेशित हो जाती है और बालों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, क्योंकि बाल रेशम होते हैं, तो प्लास्टिक को रेशम में रगड़ने पर प्लास्टिक आवेशित हो जाती है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त पदार्थ किसी अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रगड़ा जाता है, रगड़ने पर उनको अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोसिटी बोलते हैं, वैद्युतिकी बोलते हैं। और जो वैद्युतिकी का ये जो गुण है, यही कहलाता है आवेश। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a body attract or repulse another body having similar property। ठीक है, वैद्युत आवेश
दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, धन आवेश और ऋण आवेश। ये डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा है। इसमें यह भी क्लियर नहीं हो पाता है कौन से पदार्थ पर धन आवेश है और कौन से पदार्थ पर ऋण आवेश है। ये प्रयोगों के आधार पर ही चेक हो पाता है कि किस पर धन आवेश आया है और किस पदार्थ पर ऋण आवेश आया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है? अभी हमने बात किया कि जो अंबर होता है, अंबर को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात करें तो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु कैसे होते हैं? गोल होते हैं और उसका समस्त भाग द्रव्यमान जो है एक बीच में भाग में केंद्रित होता है जिसको हम बोलते हैं नाभिक, जिसे हम नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो बताया गया है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बीच में एक दृढ़ भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। इसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके चारों ओर घूम रहे हैं तो इसका मतलब इनके मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पर धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई पूछ ले कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। अगर धन आवेश आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी। कोई पदार्थ है, मान लिया गया पदार्थ है सोडियम, तो अगर इसको किसी अन्य पदार्थ पर रगड़ा जा रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा कि ऋण आवेश आ जाएगा? जब हम पदार्थ को रगड़ेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो इस पर धन आवेश आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अर्थात धन आवेश का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और ऋण आवेश का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर कौन सा आवेश होगा और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने पर कौन सा आवेश होगा। वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जब किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश बटे समय। तो यहां से वैद्युत आवेश बराबर हो जाएगा, वैद्युत आवेश बराबर हो जाएगा वैद्युत धारा गुणे समय। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो वैद्युत आवेश बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा गुणे समय। अगर यहां से कोई पूछ लिया जाए एक कूलाम की परिभाषा लिखिए, एक कूलाम की परिभाषा लिखिए, तो एक कूलाम की परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं,
1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो चालक का आवेश 1 कूलाम होता है। चालक का आवेश 1 कूलाम होता है। तो ये क्या हो गया, 1 कूलाम की परिभाषा हो गई और वैद्युत आवेश का मात्रक हो गया।